हाय एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है इंटरैक्टिव रिपोर्ट का। इससे पहले भी मैंने 2 वीडियोज डाले थे क्लासिकल रिपोर्ट का। मैंने आपको उसमें समझाया था कि क्लासिकल रिपोर्ट क्या होता है। क्लासिकल रिपोर्ट हमारा एक सिंपल रिपोर्ट होता है विदाउट इंटरैक्टिव फीचर। इंटरैक्टिव फीचर मतलब जिससे यूजर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के साथ इंटरैक्ट कर सके। अगर आप ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मतलब आपका जो GUI है, जो आपके सामने पेज ओपन है, उसके साथ अगर आप इंटरैक्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप इंटरैक्टिव रिपोर्ट का यूज करोगे। अब यहाँ पे रिपोर्ट के साथ इंटरैक्ट करना क्या होता है कि सपोज आप किसी रिपोर्ट में ड्रिल डाउन का यूज कर रहे हो, लिस्ट नेविगेशन, सपोज आप कुछ सेलेक्ट कर रहे हो, उसके बाद उस डेटा को फर्दर आप आगे क्वेरी के लिए पास कर रहे हो। यहाँ पे आप इवेंट हैंडल कर रहे हो, सपोज आप चेकबॉक्स क्लिक कर रहे हो, बटन क्लिक कर रहे हो या किसी भी रो पे क्लिक कर रहे हो तो आप यहाँ पे इवेंट हैंडल कर सकते हो, मल्टीपल लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, यहाँ पे आप डेटा को सॉर्टिंग कर सकते हो, फिल्टरिंग कर सकते हो। तो इंटरैक्टिव रिपोर्ट में आप अपने रिपोर्ट के साथ इंटरैक्ट कर सकते हो, मतलब आप इतने टाइप के फीचर्स का यूज कर सकते हो। यहाँ पे हमारा इंटरैक्टिव रिपोर्ट में मेनली जो होता है प्राइमरी लिस्ट और सेकेंडरी लिस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि सपोज आप एक लिस्ट के किसी भी कॉलम पे या किसी भी रो पे आप क्लिक कर रहे हो, वहाँ से आपका एक दूसरा रिपोर्ट ओपन हो रहा है जो उसी रिपोर्ट के डेटा के क्वेरी के हिसाब से भी हो सकता है, प्लस उस इवेंट पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो इंटरैक्टिव रिपोर्ट होता है ये हमारा प्राइमरी और सेकेंडरी रिपोर्ट के स्ट्रक्चर के साथ काम करता है। अब साथ में इंटरैक्टिव रिपोर्ट में क्या होता है कि यहाँ पे आप टाइप्स ऑफ इवेंट का यूज करते हो। अब यहाँ पे इवेंट कौन कौन सा हमारा होता है एट लाइन सिलेक्शन की। सपोज आप किसी प्राइमरी रिपोर्ट के किसी भी रो या कॉलम पे आप क्लिक कर रहे हो और वहाँ से आप इवेंट ट्रिगर करा रहे हो। सेकेंड होता है टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन। अगर आपने कोई लाइन सिलेक्ट किया, उस पर आपने कोई इवेंट फायर किया और उस इवेंट से सपोज आपने कोई रिपोर्ट जनरेट किया है तो उस रिपोर्ट का भी आप टॉप ऑफ पेज मतलब वहाँ पे आप एक हेडर दोगे। उसके बाद यहाँ पे एट यूजर कमांड एट PF स्टेटस का 2 इवेंट और होता है जो फंक्शन की को हैंडल करता है। तो इस वीडियो में मैं आपको एट लाइन सिलेक्शन एंड टॉप ऑफ पेज के बारे में बताने वाला हूँ। नेक्स्ट जो मैं इंटरैक्टिव रिपोर्ट का वीडियो डालूंगा उस वीडियो में मैं आपको एट यूजर कमांड एंड एट PF स्टेटस के बारे में बताऊंगा। अब आज के जो वीडियो में मैं आपके साथ कवर करने वाला हूं, अब यहाँ पे हाइड क्या होता है कि जब आप डेटा प्रिंट कर रहे होते हो तो कुछ कॉलम को आप वहाँ पे हाइड कर देते हो, जो कॉलम यूजर को दिखता नहीं है पर बैकएंड में वहाँ पे उस कॉलम के अंदर डेटा स्टोर होता है। जिस स्टोर डेटा का आप यूज करते हो रीड लाइन करके अपने रिपोर्ट में कोई इवेंट ट्रिगर कराने के लिए, यहाँ पे आप गेट कर्सर करके जहाँ पे आपने क्लिक किया है आप उस पोजीशन के वैल्यू को, उस पोजीशन के फील्ड नेम को, उस पोजीशन के लाइन नंबर को एक्सेस कर सकते हो। साथ में आप यहाँ पे डिस्क्राइब लिस्ट, आपका जो लिस्ट है जो इंटरनल टेबल में डेटा है उसको आप डिस्क्राइब कर सकते हो कि कितना नंबर ऑफ रो है आपके टेबल के अंदर। उसके साथ यहाँ पे कुछ हमारा सिस्टम वेरिएबल्स का भी यूज होता है, जैसे मैंने अभी आपके साथ शेयर किया है लाइन नंबर का, यहाँ पे इंडेक्स का, साथ में यहाँ पे लिस्ट इंडेक्स है, यहाँ पे लाइन नंबर फ्रॉम रो, अगर सपोज आपने जिस रो पे क्लिक किया उसका लाइन नंबर चाहिए। यहाँ पे लाइन सिलेक्शन, जिस रिकॉर्ड पे आप क्लिक करोगे रिकॉर्ड आपको नेक्स्ट सेकेंडरी लिस्ट में आपको दिखाएगा। साथ में करेंट रो है, करेंट कॉलम है। तो चलिए आज के वीडियो में हम इसका इंटरैक्टिव रिपोर्ट का एग्जांपल देख लेते हैं एट लाइन सिलेक्शन एंड टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन के साथ। अब इंटरैक्टिव रिपोर्ट का एग्जांपल देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपने कल वाले रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं SE38 करते हैं, इसको हम चेंज करते हैं। कल जो मैंने आपको क्लासिकल रिपोर्ट विद फॉर्मेटिंग का एग्जाम्पल बताया था वही रिपोर्ट है अभी सामने आप देख रहे हो। आप जाकर प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो अगर आपने नहीं देखा है तो। क्लासिकल रिपोर्ट विद फॉर्मेटिंग का मैंने एक वीडियो डाला है,
वहाँ पे मैंने आपको इस रिपोर्ट को क्रिएट करना बताया था कि आप यहाँ पे इस रिपोर्ट को क्रिएट कैसे करोगे। इस रिपोर्ट में हमने क्या क्या किया था, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक पैरामीटर लिया था कंपनी कोड का इनपुट देने के लिए। यहाँ पे हमने क्या किया था, एक हार्ड कोडेड वैल्यू उस कंपनी कोड पैरामीटर के अंदर हमने असाइन कर दिया था। उसके बाद हमने यहाँ पे एक इनपुट वैलिडेशन लगाया था कि अगर सपोज कंपनी कोड ब्लैंक है तो यहाँ पे मैसेज ले। साथ में स्टार्ट ऑफ सिलेक्शन में हमने क्या किया था, BKPF टेबल में उस कंपनी कोड को पास किया था। उस कंपनी कोड से जो डेटा हमारा आ रहा था, हमने क्या किया था, उस डेटा को यहाँ पे प्रिंट किया था। साथ में हमने यहाँ पे टॉप ऑफ पेज का यूज किया था और टॉप ऑफ पेज का यूज करके हमने क्या किया था, उस रिपोर्ट का हेडर दिया था। मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे ये सब कुछ करके मैंने आपको बताया था कि इस टाइप से आप यहाँ पे फॉर्मेटेड क्लासिकल रिपोर्ट क्रिएट कर सकते हो। ये हमारा फॉर्मेटेड क्लासिकल रिपोर्ट है। यहाँ पे हमारा कोई भी इवेंट या कोई भी हमारा यहाँ पे ड्रिल डाउन का यूज नहीं है, क्योंकि हमने सिर्फ एक सिंपल सा क्लासिकल रिपोर्ट उसके साथ हमने यहाँ पे क्या किया था, फॉर्मेटिंग किया था। आज हम इसी रिपोर्ट के अंदर हम इंटरैक्टिव फीचर का यूज करने वाले हैं। तो इंटरैक्टिव फीचर्स का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, तो सबसे पहला फीचर मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे हम हाइड का यूज करने वाले हैं। हाइड होता क्या है कि आप क्या करते हो कि सपोज आप एक ग्रिड प्रिंट कर रहे हो, तो ग्रिड के कुछ कॉलम्स में आप क्या करते हो, कुछ फील्ड को हाइड कर देते हो। और हाइड करने के बाद आप अपने रिपोर्ट के किसी भी पार्ट में उस हिडन कॉलम का यूज करते हो। तो हिडन कॉलम क्या करता है, SAP अबैप के अंदर वो क्या करता है, हाइड फीचर जो है वो पास कर देता है उस फील्ड के वैल्यू को आगे आपको फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। जो वैल्यू उसमें स्टोर होगा उस वैल्यू को आगे पास कर देगा। अब उस वैल्यू का यूज करके आप अपने रिपोर्ट में दूसरा लिस्ट या तीसरा लिस्ट, आप मल्टीपल लिस्ट बना सकते हो। तो यहाँ पे सिंपल सा फर्स्ट जो मैं कल के रिपोर्ट में चेंज करने वाला हूँ, यहाँ पे हम हाइड, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, कौन कौन सा फील्ड हाइड कर देते हैं। तो हम यहाँ पे BUKRS, फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बलनर को हाइड कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट नंबर का फील्ड है, अब कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, और हम यहाँ पे ईयर का जो फील्ड है हमारा, हम ईयर के फील्ड को यहाँ पे हाइड कर रहे हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, 3 फील्ड को हाइड कर दिया। हम यहाँ पे सेव कर एक बार सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, कोई एरर नहीं है। इसको फॉर्मेटेड भी कर देते हैं कोड को। यहाँ पे हमने सेव कर दिया। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, ऊपर तक हमारा रिपोर्ट सेम रहेगा। सबसे लास्ट में हम जाएंगे यहाँ पे जहाँ पे हमने अंडरलाइन लगाया था। अंडरलाइन के बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एट लाइन सिलेक्शन। ये हमारा इवेंट है कि कभी भी आप जब प्राइमरी लिस्ट पे कहीं भी आप इवेंट ट्रिगर करोगे तो एट लाइन सिलेक्शन क्या करता है, आपके जो स्क्रीन पे जो आपके सामने रिपोर्ट ओपन होता है उसके किसी भी रो, किसी भी कॉलम के इवेंट को क्या करता है, कैप्चर करता है। तो ये काम जो करता है हमारा एट लाइन सिलेक्शन करता है यहाँ पे। अब एट लाइन सिलेक्शन में आपको क्या करना है, अब यहाँ पे हमने क्या किया, कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर और ईयर को हमने हाइड कर रखा है। अब इस वैल्यू का हम यूज करेंगे और इस वैल्यू से एक सेकेंडरी टेबल से हम डेटा लेंगे। अब सेकेंडरी टेबल का यूज हम यहाँ पे कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इसको सेव करते हैं और हम यहाँ पे न्यू सेशन लेते हैं। AC 16N में हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा एक टेबल होता है AC डोका, जिसको हम अकाउंट डॉक्यूमेंट का टेबल बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा सारा यूनिवर्सल जनरल लेजर पड़ा होता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल से ईयर, कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर, अमाउंट और करेंसी हम यहाँ से ले सकते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सबसे पहले 3 फील्ड को कॉपी कर लेते हैं, जो हमारा कंपनी कोड, ईयर और डॉक्यूमेंट नंबर का है। इसके साथ हम यहाँ पे क्या करते हैं, करेंसी का फील्ड सर्च करते हैं, कंट्रोल F करते हैं,
करेंसी का फील्ड क्या है हमारा, RH कंपनी कोड करेंसी है हमारा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अमाउंट का फील्ड देखते हैं, सर्च करते हैं। यहाँ पे अमाउंट का फील्ड हमारा जो है अमाउंट इन करेंसी 1 2, यहाँ पे हमारा लोकल करेंसी का एक HSL होता है हमारा, यहाँ पे शायद HSL फील्ड है। कंट्रोल F कर लेते हैं, HSL है, HSL है हमारा कंपनी कोड करेंसी का। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अमाउंट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, HSL का यूज करेंगे। और करेंसी के लिए जो हमने फील्ड देखा था यहाँ पे, करेंसी के लिए हमने RHCUR का यूज करेंगे। हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे एंटर करते हैं। यहाँ पे हम सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाते हैं, सिलेक्ट। हमने कौन कौन सा फील्ड यहाँ पे कॉपी किया, हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। BUKRS है, इसके बाद हमारा यहाँ पे ईयर का फील्ड है, और साथ में हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर का फील्ड है। हम इसमें क्या करते हैं, कॉमा दे देते हैं। फिर हमने वहाँ पे कौन सा फील्ड देखा था, RHCURR, करेंसी के लिए RHCUR था शायद। और नेक्स्ट हमने देखा था HSL। अब यहाँ पे हम क्या करें, इस फील्ड को सिलेक्ट कर रहे हैं फ्रॉम, कौन सा टेबल था हमारा, ACDOCA अकाउंट डॉक्यूमेंट का, इनटू टेबल @डेटा। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, T_AC डॉक का टेबल हमारा, यहाँ पे हमने इसको एक्सेस कर लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस टेबल के अंदर वेयर कंडीशन हम लगाते हैं। वेयर कंडीशन में हम कौन कौन सा फील्ड पास करेंगे, तो सबसे पहले हमने ऊपर कौन सा फील्ड हाइड किया है, तो SBKPF का कंपनी कोड हमने हाइड किया है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे वेयर, यहाँ पे कंपनी कोड का कौन सा फील्ड है, RBUKRS है। तो RBUKRS इक्वल टू, हम क्या करते हैं, यहाँ पे SBUKRS को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। फिर हम यहाँ पे एंड का कंडीशन लगाएंगे, यहाँ पे एंड नेक्स्ट हमारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर का फील्ड है, इसी को हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, बलनर इक्वल टू। और यहाँ से हम क्या करते हैं, ऊपर हमने कौन सा फील्ड हाइड किया था, बलनर का फील्ड, यहाँ पे हमने BKPF का हाइड किया था। एंड हम यहाँ पे क्या करते हैं, ईयर भी पास करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ईयर वाले फील्ड में हम यहाँ पे ईयर पास कर देंगे, इक्वल टू, हमने यहाँ पे ईयर का भी फील्ड हाइड करके रखा है, हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि अगर सपोज हम किसी डॉक्यूमेंट नंबर के लिए, जब आप ACDOCA में सर्च करोगे, एक बार हम क्या करते हैं, फिर उस टेबल में चलते हैं ACDOCA में। अब जब आप यहाँ पे ACDOCA टेबल में आओगे, तो यहाँ पे आप देखोगे एक ही डॉक्यूमेंट के लिए डिफरेंट लेजर नंबर होता है। एक बार मैं क्या करता हूँ, उसको ब्राउज करता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे आप, सपोज 0L है हमारा। इसी टाइप से जब आप इसमें जाओगे तो देखोगे इस टेबल के नीचे नीचे बहुत सारा आपको टाइप का यहाँ पे लेजर मिल जाएगा। जैसे एमओ है, मंथ वाइज है, वीकली होगा। हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेनली हम क्या करते हैं, लेजर का यूज करते हैं। तो हम यहाँ पे 0L का यूज करेंगे। 0L हमारा किस फील्ड में है, तो RL DNR फील्ड में। अब हम क्या करते हैं, अपने रिपोर्ट में चलते हैं। यहाँ से हम यहाँ पे रिपोर्ट में आ गए। अब हम इसके नीचे आते हैं, यहाँ पे एंड यहाँ पे हमने फील्ड जो कॉपी किया था RL DNR इक्वल टू, यहाँ पे हम क्या करते हैं, हार्ड कोडेड वैल्यू दे देते हैं 0L, जो हमने वहाँ पे देखा था। अब यहाँ पे क्या है कि जब भी आप इनलाइन डिक्लेरेशन से जब भी आप टेबल बनाओगे, आपको यहाँ पे @ का सिंबल लगाना होगा, नहीं तो आपको एरर लेगा होस्ट वेरिएबल का।
यहाँ पे हमने क्या किया, सिलेक्ट किया फील्ड, फिर यहाँ पे एसिडोका इंटू टेबल दिस, यहाँ पे हमने क्या किया, जो 3 फील्ड ऊपर में हाइड किया था उस फील्ड को हमने यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक बार सबसे पहले कोड को फॉर्मेटेड कर रहे हैं, फिर यहाँ पे सिंटेक्स चेक करें, इसको सेव कर रहे हैं। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि इस टेबल से सिलेक्ट कर लिया वैल्यू, अब इस वैल्यू को हमें प्रिंट करना है। तो प्रिंट करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम लूप चलाएंगे, लूप एट हमारा कौन सा टेबल है यहाँ पे, टी एसिडोका, इसी को हम कॉपी करते हैं इनटू डेटा। हम यहाँ पे क्या करें कि इनलाइन स्ट्रक्चर ले रहे हैं एस, यहाँ से हम क्या करते हैं, इस टी को हटा देते हैं क्योंकि ये हमारा स्ट्रक्चर है डोका। अब यहाँ पे हम एंड लूप करते हैं। अब हमें क्या करना है, इस सारे फील्ड को यहाँ पे प्रिंट करना है। इसको हम यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पे राइट स्टेटमेंट से हम इसको प्रिंट करेंगे। तो राइट, यहाँ पे सबको पहले पेस्ट करते हैं, फिर सबके आगे हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना स्ट्रक्चर लगाएंगे क्योंकि लूप चलेगा। तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारा ये सारा फील्ड होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके लिए यहाँ पे भी 20 का जो हमने ऊपर सब स्ट्रिंग लगाया है लेंथ का, सेम लेंथ का सब स्ट्रिंग हम यहाँ भी लगाते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा इसको फॉर्मेटेड करते हैं, हम नीचे करते हैं इसको, यहाँ पे थोड़ा सा हम नीचे चलते हैं। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, एंटर, फिर यहाँ पे एंटर, फिर यहाँ पे एंटर, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को पेस्ट करते जाते हैं जो हमारा लेंथ का फील्ड है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कितने का सब स्ट्रिंग किया इसको, तो 20 कैरेक्टर का सारे फील्ड को हमने क्या किया, सब एसटीआर कर दिया, मतलब 20 कैरेक्टर तक प्रिंट करेगा। उसके बाद उतना स्पेस वो रखेगा ही, अगर फील्ड छोटा भी होगा फिर भी 20 कैरेक्टर तक का हमारा स्पेस है प्रिंट करेगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार सेव करते हैं, फॉर्मेटेड है हमारा, हमने एक बार फॉर्मेटेड भी करके सेव कर दिया। सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा कल का सिंपल सा जो क्लासिकल रिपोर्ट था, सेम क्लासिकल रिपोर्ट है हमारा जो कल वाला था। हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, डबल क्लिक करने पे हमारा कुछ हो रहा है, अभी हमारा यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा। हम बैक करते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया, अपने फील्ड में वैल्यू को हाइड किया है। यहाँ से हमने लूप चलाया और लूप चलाकर इसको प्रिंट किया है। अब यहाँ पे जो हमने 0L का वैल्यू लिया, और हम क्या करते हैं, टेबल में चलते हैं, एक बार टेबल में चलकर हम चेक कर लेते हैं। टेबल में हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बार इफेक्ट करते हैं, इफेक्ट करने के बाद हम डेटा ब्राउज कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हमारा जो फील्ड है 0L है, हम इस फील्ड को यहाँ से क्या करते हैं, Ctrl+C करते हैं, कॉपी कर लिया हमने इस वैल्यू को। हमारे फील्ड का नाम क्या था, RLDNR है। फिर हम यहाँ से अपने रिपोर्ट में चलते हैं। अब यहाँ पे हम रिपोर्ट में आ गए। हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस वैल्यू को पेस्ट करते हैं। पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, सेव करते हैं। हो सकता है हमने यहाँ पे ओ डाल दिया हो 0 के जगह पे, इसलिए मैंने क्या किया, वहाँ टेबल से ही वैल्यू को कॉपी कर लिया। एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं एक बार इसको। यहाँ पे अब डबल क्लिक करके देखते हैं। यहाँ पे हम डेस्कटॉप 3 में जाएंगे। डेस्कटॉप 3 में हम यहाँ पे सबसे पहले टेबल में चेक करेंगे। यहाँ पे हमारा 2 रिकॉर्ड अब आ रहा है, इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा दोनों रिकॉर्ड यहाँ पे प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ से बैक चलते हैं। अब यहाँ पे हमारा दोनों रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा है, बट रिकॉर्ड का
कोई हमारा हेडर प्रिंट नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे हेडर प्रिंट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम एक कंडीशन लगा देते हैं, इफ हमारा कौन सा टेबल है, TSE डोका इज नॉट इनिशियल। अगर सपोज हमारा अगर ये ब्लैंक है टेबल, तो हमें इस सारा का सारा लूप चलाना या कोई भी हेडर भी प्रिंट करने का ज़रूरत नहीं है। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे लगा रहे हैं कि TSE डोका इज नॉट इनिशियल, तो यहाँ पे लूप चले और यहाँ पे हमारा डेटा प्रिंट करे। एल्स हम यहाँ नीचे क्या करते हैं, एंड इफ भी कर देते हैं, और एल्स में हम यहाँ पे एक मैसेज पास कर देते हैं, नो डेटा फाउंड फॉर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट नंबर। सपोज अगर आप किसी डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक कर रहे हो और उसके लिए अगर डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मैसेज देगा कि नो डेटा फाउंड फॉर सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट नंबर। टाइप हम यहाँ पे क्या करते हैं, इसको इंफॉर्मेशन टाइप का कर देते हैं, आई, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको फॉर्मेटेड करते हैं। हमने यहाँ पे सबसे पहले इसको हटाते हैं यहाँ से ब्रेक पॉइंट को, और यहाँ पे TSE डोका टेबल जो है हमारा, अगर इन नॉट इनिशियल है तो यहाँ पे हमारा लूप चल रहा है, और लूप के साथ हमारा यहाँ पे सारा का सारा यहाँ पे डेटा प्रिंट कर रहा है। अगर सपोज हम किसी लाइन पे क्लिक करते हैं उसमें वैल्यू नहीं है, तो नो डेटा फाउंड फॉर सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट नंबर का हमें एक मैसेज दे देगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम अपना हेडर लगाते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक अंडरलाइन लेते हैं, फिर यहाँ पे हम नीचे भी एक यू लाइन लेते हैं। यहाँ पे दो हमने हॉरिजेंटल लाइन दे दिया। अब दो हॉरिजेंटल लाइन देने के बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, राइट का स्टेटमेंट लगाते हैं। सेम हम लेंथ वही रखेंगे सब str का, तभी हमारा कॉलम एक दूसरे के नीचे परफेक्ट आएगा। 20 पे हमारा फर्स्ट फील्ड होगा। यहाँ पे फर्स्ट फील्ड कौन सा, कंपनी कोड है। नेक्स्ट 20 पे ही हमारा नेक्स्ट फील्ड होगा। नेक्स्ट फील्ड कौन सा है हमारा, ईयर है। फिर हम यहाँ पे 20 का लेंथ लेंगे सब str का। नेक्स्ट हमारा डॉक्यूमेंट नंबर है। यहाँ पे फिर हम 20 कैरेक्टर छोड़ते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड हो गया, ईयर हो गया, डॉक्यूमेंट नंबर हो गया, करेंसी का फील्ड है। फिर यहाँ पे हम 20 कैरेक्टर पेस्ट करते हैं। 20 कैरेक्टर बाद हमारा अमाउंट का फील्ड है। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे टर्मिनेट करते हैं। एक बार हम इसमें सिंटेक्स चेक कर लेते हैं अपना। सेव कर दिया हमने, यहाँ पे सिंटेक्स चेक किया, इसको एक्टिवेट किया, यहाँ से हमने एग्जीक्यूट किया, इसको भी हमने यहाँ पे एग्जीक्यूट किया। हम यहाँ पे 1 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे कंपनी कोड, ईयर, डॉक्यूमेंट नंबर, करेंसी, अमाउंट। अमाउंट हमारा थोड़ा सा इधर आ रहा है। अगर हम इसको सेंटर्ड करते हैं तो अमाउंट के सामने जाएगा। एक बार हम इसको सेंटर्ड कर लेते हैं। यहाँ पे अमाउंट में हम क्या करेंगे, सेंटर्ड। फिर हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू आ रहा है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज 7 पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे कंपनी कोड, ईयर, यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर भी हमारा आ रहा है। 7 पे हमने क्लिक किया था, करेंसी आ रहा है, और हमारा यहाँ पे अमाउंट आ रहा है। अब यहाँ पे हम बैक करते हैं। सपोज किसी में क्लिक करते हैं, किसी में ऐसा है कि डॉक्यूमेंट के अंदर लाइंस ना हो, जनरल लेजर का, इसके अंदर लाइंस नहीं है, तो यहाँ क्या दे रहा है, नो डेटा फाउंड फॉर सिलेक्टेड डॉक्यूमेंट नंबर। अगर इसके अंदर भी लाइंस होता तो आगे आपका जो है सेकेंडरी लिस्ट कॉल हो जाता, बट यहाँ पे आप जिस डॉक्यूमेंट के अंदर डेटा है वहाँ पे जब आप क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे आपका सेकेंडरी लिस्ट कॉल हो रहा है। मतलब ये आपका प्राइमरी लिस्ट है, और जब आप इस पर क्लिक कर रहे हो और ये जो लिस्ट आपका ओपन हो रहा है ये सेकेंडरी लिस्ट है। तो इस टाइप से आप यहाँ पे इवेंट पे कॉल करा सकते हो सेकेंडरी लिस्ट को।
यहाँ पे आप टेबल के किसी भी, सपोज आप SAP2 पे क्लिक करोगे या आप यहाँ पे ऐसे पे क्लिक करोगे, यहाँ पे हमने जो फील्ड हाइड किया था कंपनी कोड BUKRS, सॉरी हमने यहाँ पे कंपनी कोड, डॉक्यूमेंट नंबर और ईयर का 3 जो हमने वहाँ पे कॉलम हाइड किया था, उस बेस पे ही डेटा आ रहा है। तो यहाँ पे आप कहीं भी क्लिक करोगे बट आपका इवेंट जो फायर होगा उस 3 फील्ड के बेस पे ही फायर होगा। तो यहाँ पे हमारा सब कुछ काम कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज अगर हम कोई सेकेंडरी लिस्ट ओपन कर रहे हैं, अगर हम चाहते हैं कि सेकेंडरी लिस्ट में सपोज 2 लाइन है या हो सकता है कि 5 लाइन हो, 10 लाइन हो, 30 लाइन हो, तो हमें नीचे उस लाइन का काउंट दिखाए, जो मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि हम यहाँ पे लिस्ट को डिस्क्राइब करके भी बताएंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, कैसे हम लाइन काउंट करेंगे और इसके नीचे कैसे प्रिंट करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, बैक करते हैं एक बार। अभी हमने यहाँ पे जो आपको पहले बताया था कि डेटा सिलेक्ट किया, डेटा के बाद हमने यहाँ पे चेक किया कि ये टेबल ब्लैंक नहीं है, उसके बाद एक हेडर प्रिंट किया और उस डेटा को हमने बताया था कि आप यहाँ पे लूप चलाकर प्रिंट करोगे। अगर सपोज ये टेबल ब्लैंक है तो आप यहाँ पे नो डेटा फाउंड का एक मैसेज पास कर दोगे। सब कुछ हम कर कहाँ पे रहे हैं, तो एट लाइन सिलेक्शन के ऊपर कर रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे टोटल कितना रो है वो बताओगे सेकेंडरी लिस्ट में। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्क्राइब टेबल, कौन सा टेबल है हमारा, TSC डोका लाइंस। यहाँ पे लाइंस के बाद हम क्या करते हैं, इस लाइंस के लिए एक हम इनलाइन वेरिएबल ले लेते हैं, डेटा कीवर्ड से डेटा लाइन काउंट। अब इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनेट कर देते हैं। यहाँ पे हम राइट स्टेटमेंट देते हैं। राइट स्टेटमेंट में हम क्या देंगे, यहाँ पे टोटल लाइन काउंट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, लाइन काउंट को कॉपी पेस्ट कर देते हैं और इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, टर्मिनेटेड कर देते हैं। अब यहाँ पे टोटल लाइन काउंट हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक और अंडरलाइन लगा देते हैं कि अंडरलाइन के बाद प्रिंट करे हमारा। हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, हम कोड को एक बार फॉर्मेटेड कर देते हैं, फिर यहाँ से हम इसको एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, फिर यहाँ से भी एग्जीक्यूट करेंगे। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारा ऊपर में लिस्ट का डिटेल आ रहा है, सेकेंडरी लिस्ट। यहाँ पे नीचे हमारा टोटल लाइन काउंट आ रहा है। अगर सपोज आपको यहाँ पे कलर देना है तो टोटल लाइन काउंट में आप कलर भी दे सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, सेकेंड सपोज हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन काउंट कर लिया, मतलब मैंने आपको डिस्क्राइब टेबल, यहाँ पे डिस्क्राइब लिस्ट भी होता है। मैं आपको डिस्क्राइब लिस्ट के बारे में भी बताऊंगा कि डिस्क्राइब लिस्ट लाइंस करके हम यहाँ पे जो लाइंस हमारा प्रिंट कर रहा होता है उसको भी हम डिस्क्राइब करते हैं, उसके बारे में भी आपको मैं बताने वाला हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको एक और इवेंट बताया था, वो था हमारा टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन। मैंने आपको बोला था कि अगर सपोज जो सेकेंडरी लिस्ट आ रहा है, प्राइमरी लिस्ट पे आप टॉप ऑफ पेज से हेडर लगाते हो। अब यहाँ पे जो सेकेंडरी लिस्ट है, सेकेंडरी लिस्ट पे आप कैसे हेडर लगाओगे, तो टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन से आप वहाँ पे हेडर लगाओगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, राइट, अगर आपको अंडरलाइन देना है तो यहाँ पे अंडरलाइन दे सकते हो, राइट। यहाँ पे हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम अपने रिपोर्ट का हेडर क्या ले ले, यहाँ पे हम रिपोर्ट का हेडर लेते हैं फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल्स, फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल्स। कलर हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम एक और चीज़ करते हैं, इसको हमने ऊपर में कितना लेंथ रखा है, कोई लेंथ रखा है हमने लाइंस का नहीं रखा है, तो इसको हम क्या करते हैं 100 सब STR के साथ हम यहाँ पे
आउट करते हैं, हम यहाँ पे सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने क्या किया था, इसका 100 ही रखा था, तो यहाँ तक ही हमारा ये लाइन का जो कलर है प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल, हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सेंटर्ड कर सकते हैं। सेंटर्ड कर दिया हमने। यहाँ पे हम यहाँ पे थोड़ा सा ब्राइट कलर के लिए इंटेंसिफाइड ऑन कर लेते हैं। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से फॉर्मेटेड करते हैं, सेव करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। ये हमारा सिंपल पहले जैसा ही था। अब यहाँ पे जब आप डबल क्लिक करोगे, यहाँ पे आप कहीं भी जाके आपको यहाँ पे डबल क्लिक करना है तो आपका ये लिस्ट ओपन होगा और डबल क्लिक करने के बाद जो आपका लिस्ट ओपन होगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल और आपका यहाँ पे रिकॉर्ड प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे 100 के अंदर डेटा नहीं था तो यहाँ पे आपका मैसेज ले रहा है। आप चाह रहे हो कि डॉक्यूमेंट नंबर पे हम क्लिक करें और हमारा सेकेंडरी लिस्ट यहाँ से कॉल हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ से हम बैक चलते हैं। आपको बहुत ही सिंपल सा छोटा सा काम करना है। यहाँ पे जहाँ पे आप डेटा प्रिंट कर रहे हो, आप अपना प्राइमरी लिस्ट का डेटा कहाँ पे प्रिंट कर रहे हो, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो। आप अपने प्राइमरी लिस्ट का जो BKPF का डेटा है, यहाँ पे जो बलनर फील्ड है, आप इसको क्या करो, हॉटस्पॉट ऑन कर दो इसका और आप यहाँ पे सेव करो। यहाँ पे कोड को फॉर्मेटेड करके हम इसको एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से भी हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम जाकर, यहाँ पे देख रहे हो आप, यहाँ पे आपका कर्सर अलग आ रहा है। जब भी आप यहाँ पे ले जाओगे तो आपका कर्सर हैंड जैसा बन जाएगा। फिर बाकी जगह पे आप जाओगे तो सिंपल सा जो हमारा कर्सर होता है वो कर्सर आएगा। यहाँ पे आपका कर्सर हैंड बन जाएगा और जहाँ पे आपका हैंड कर्सर बनेगा वहाँ पे आपको डबल क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको बस क्लिक करना है। जब भी आप यहाँ पे क्लिक करोगे आपका यहाँ पे इवेंट फायर हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, हमारा डॉक्यूमेंट यहाँ पे शो कर दिया। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इस क्लिक पे सेकेंडरी लिस्ट को आप यहाँ पे कॉल करा सकते हो। तो इस टाइप से हमने क्या किया, कल जो हमने क्लासिकल रिपोर्ट बनाया था उस क्लासिकल रिपोर्ट को हमने इंटरेक्टिव रिपोर्ट में चेंज कर दिया। यहाँ पे मैंने उसके लिए क्या क्या किया, यहाँ पे हमने 3 फील्ड को हाइड किया। हाइड करने के बाद यहाँ पे सबसे लास्ट में जाकर एट लाइन सिलेक्शन का एक हमने यहाँ पे इवेंट लिया। उसमें हमने एक टेबल लिया एसिडोका का, उसमें सिलेक्ट किया, वो तीनों फील्ड हमने पास किया जो हाइड किया था। उससे हमें जो डेटा मिला उस डेटा को हमने लूप चलाकर प्रिंट किया और उस डेटा को जो हमने प्रिंट किया उस डेटा का हेडर भी प्रिंट किया जो आप ऊपर में देख रहे हो। उसके साथ अगर उस टेबल में डेटा नहीं है तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक मैसेज भी प्रिंट कराया। यहाँ पे टोटल कितना रो हमारा सेकेंडरी लिस्ट में है, टोटल लाइंस काउंट भी हमने यहाँ पे प्रिंट कराया। लास्ट में हमने टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन का भी यूज किया है। यहाँ पे हमने क्या किया, अपना रिपोर्ट का हेडर भी प्रिंट किया। अगर इसके बाद आप लाइन प्रिंट करना चाहते हो हेडर के बाद तो आप यहाँ पे लाइन प्रिंट कर सकते हो, या आप जो भी आपको डिज़ाइन करना है आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम चलते हैं अपने इसी में सेकेंड एग्जांपल देखते हैं कि अगर सपोज इसी रिपोर्ट को हमें कर्सर फील्ड के साथ कॉल करना होता है तो कर्सर फील्ड के साथ हम कैसे कॉल करते हैं। अब हम इसी इंटरेक्टिव रिपोर्ट को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं गेट कर्सर के लिए। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला फील्ड है हमारा BUKRS। यहाँ पे हम BUKRS को रहने देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं इनिशियलाइजेशन के पार्ट में। हम यहाँ पे क्या करते हैं, कंपनी कोड चेक करते हैं। हम सबसे पहले चलते हैं न्यू सेशन में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, AC16N करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारा जो टेबल होता है बिलिंग डॉक्यूमेंट का, 2 टेबल होता है। एक में हमारा हेडर स्टोर होता है VVRK, जिसके अंदर हमारा बिलिंग का हेडर का डेटा स्टोर होता है,
और सेकेंड हमारा होता है VVRP, जिसमें हमारा लाइन आइटम स्टोर होता है। तो VVRK में हमारा कौन सा फील्ड है, VVELN है, FKRT है, ये हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है। इसके बाद नीचे बिलिंग डेट का क्या है, FKDAT है। प्लस हम यहाँ पे कंपनी कोड का फील्ड फाइंड करते हैं, BUKRS है इसमें। यहाँ पे हमारा कंपनी कोड का BUKRS भी है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, FKRT, FKDAT, VVLN और यहाँ से हम कंपनी कोड का 4-5 फील्ड लेते हैं। फिर हम क्या करेंगे, इस फील्ड से हम क्या करेंगे कि बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर लेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि सपोज अभी हम कंपनी कोड में गए थे, यहाँ पे कंपनी कोड में हम क्या करते हैं कि कोई वैल्यू चेक कर लेते हैं। इस टेबल में कितना रिकॉर्ड है, हमारा 47 रिकॉर्ड है। यहाँ पे हम कंपनी कोड पे आते हैं। कोई कंपनी कोड है जो हमारे काम का है, 1710। इसको हम एक बार कॉपी करके देखते हैं कि इसमें किस टाइप का रिकॉर्ड हमारा स्टोर है। हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा 11 रिकॉर्ड है, मतलब हमारा काम हो जाएगा इससे। तो हम क्या करते हैं, इसी कंपनी कोड का यूज करते हैं। कौन सा कंपनी कोड था हमारा, 1710। इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। ऐसे सेल्स और का फील्ड है, बट यहाँ पे कंपनी कोड भी हमारा 1710 ही था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1710 है हमारा। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, रिटर्न होते हैं और चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम एडिटर पे, अब यहाँ पे उसी रिपोर्ट में हम चेंज कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने कंपनी कोड को चेंज करते हैं। यहाँ पे वैलिडेशन सेम रहेगा कि अगर कंपनी कोड इनिशियल है, उसके बाद हम किस टेबल को सिलेक्ट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, VVRK लगा दे रहे हैं, VVRK इंटू टेबल TVVRK VUKRS इक्वल टू VUKRS। ये हमारा कंडीशन यहाँ पे सेम रहेगा। फिर एंड ऑफ सिलेक्शन भी हम रहने देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, जहाँ जहाँ BKPF हमने लिया था, हम क्या करते हैं, इस BKPF को चेंज कर देते हैं यहाँ पे VVRK से। यहाँ पे भी हम चेंज कर देते हैं। ये अब हमारा अकाउंट से बिलिंग का टेबल हो गया सारा। सॉरी, हम क्या चेंज कर रहे हैं, Ctrl+Z करते हैं। हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर चेंज किया, तो हम यहाँ पे स्ट्रक्चर का फील्ड चेंज करते हैं। ये हमारा VVRK का BUKRS रहेगा। फिर हमने देखा था VVRK के अंदर यहाँ पे हमारा वेवलन था, VVELN था। इसके बाद हमने देखा था इसके अंदर FKART हमने यहाँ पे कंपनी कोड ले लिया, हमने यहाँ पे डॉक्यूमेंट नंबर ले लिया, डॉक्यूमेंट टाइप ले लिया, डॉक्यूमेंट डेट ले लेते हैं। यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट हमारा वहाँ पे क्या था, FKDAT था। हम इसको यहाँ पे रिप्लेस कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पे हमें ASVVRK से इसको रिप्लेस करना है यहाँ पे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस फील्ड को यहाँ से रिमूव करते हैं। यहाँ पे हम 1 2 3 4 फील्ड रखते हैं। अब यहाँ पे हमने चेंज कर दिया। इस VVRK से हमने क्या किया, यहाँ पे सारा का सारा फील्ड ले लिया। अब यहाँ पे हाइड करना है हमें। अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे हाइड वाले पार्ट को यहाँ से अभी हम कमेंट कर देते हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे हॉरिजेंटल लाइन 160 पे अभी हम रहने देते हैं, क्योंकि फॉर्मेटिंग हमें एक बार डेटा देखकर, क्योंकि हमने यहाँ पे एक कॉलम कम किया है, तो हो सकता है कि फॉर्मेटिंग हमारा हिले। तो फॉर्मेटिंग हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से एक बार चेक कर सकते हैं वहाँ पे। अब यहाँ पे हमारा हाइड का कॉलम चला गया। अब नीचे टॉप ऑफ पेज में आते हैं। यहाँ पे टॉप ऑफ पेज में हम क्या करते हैं, जो हमारा डॉक्यूमेंट डिटेल्स रिपोर्ट था, इसको हम क्या करते हैं, बिलिंग डिटेल्स रिपोर्ट कर देते हैं।
बिलिंग डिटेल्स रिपोर्ट हो गया हमारा, सेंटर्ड हो गया, पेज नंबर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है हमें। यहाँ पे हमारा लाइन है, हेडिंग है, यहाँ पे कंपनी कोड चाहिए हमें। यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट नंबर है इसको हम क्या करते हैं, बिल नंबर कर देते हैं। यहाँ पे ईयर हमने लिया नहीं है, डॉक्यूमेंट टाइप लिया है हमने, हम क्या करते हैं इसको हटा देते हैं। डॉक्यूमेंट टाइप की जगह हमारा हो जाएगा यहाँ पे बिलिंग टाइप, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डेट की जगह पे हमारा हो जाएगा यहाँ पे बिलिंग डेट। अब बिलिंग डेट ले लिया हमने यहाँ पे। अब यहाँ पे कुछ और चेंजेज हैं, हमारा कोई स्ट्रक्चर में चेंज हो, अभी तो कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। उसके बाद एट लाइन सिलेक्शन पे हम क्या करते हैं, अब यहाँ पे एट लाइन सिलेक्शन के नीचे का सारा जो हमारा पार्ट है, टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग, हम यहाँ पे क्या करते हैं फाइनेंस डॉक्यूमेंट डिटेल के जगह पे यहाँ पे हम कर देते हैं बिल डॉक्यूमेंट डिटेल। हम इसको हेडर को ऐसे ही, टॉप ऑफ पेज को ऐसे ही छोड़ देते हैं। हम यहाँ पे एट लाइन सिलेक्शन से और यहाँ जो हमारा मैसेज आ रहा है इसको हम क्या करते हैं, एक बार कमेंट करते हैं, फिर हम यहाँ पे एक बार सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं। मेन पर्पस है अभी हम चलकर अपना जो प्राइमरी लिस्ट है, प्राइमरी लिस्ट को पहले फॉर्मेटेड कर लेते हैं, फिर हम सेकेंडरी लिस्ट पे आएंगे और सेकेंडरी लिस्ट के बारे में जानेंगे कि हम गेट कर्सर का यूज कैसे करेंगे। अब चलकर इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से एग्जीक्यूट करते हैं। एग्जीक्यूट करने पे ऑब्वियस था कि हमारा हिलने वाला था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया था, एक फील्ड हटाया था। कंपनी कोड में कंपनी कोड आ रहा है, बिलिंग नंबर भी हमारा सही आ रहा है, बिलिंग टाइप भी हमारा आ रहा है और बिलिंग डेट भी आ रहा है। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस लाइन का साइज कम करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे 116 लिया था। 116 अगर लिया था तो हम कितना कम कर सकते हैं इसको, 116 को हम एक बार क्या करते हैं 95 करके देखते हैं। 95, 95 और 95। हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हमारा एक या दो कैरेक्टर और कम होगा। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको 93 करके देख लेते हैं, नहीं होगा तो फिर हम इसको 94 कर देंगे। सेव करते हैं, सिंटेक्स एक्टिवेट एंड इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। 93 पे हमारा ये काम कर गया, मतलब ये 93 पे फॉर्मेटेड हो गया। बिलिंग डिटेल्स रिपोर्ट और पेज नंबर थोड़ा सा बाहर जा रहा है, हम इसको छोटा कर सकते हैं। हमने क्या लिया था यहाँ पे 90 पे लिया था, हम इसको क्या करते हैं 75 कर देते हैं और इसको यहाँ से 75 से कर देते हैं। सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। यहाँ से हमारा बिलिंग डिटेल्स रिपोर्ट भी, हेडर भी हमारा वहाँ पे रिपोर्ट का सही हो गया, प्लस हमारा जो लिस्ट आ रहा है, लिस्ट भी प्राइमरी लिस्ट हमारा सही हो गया। अभी हमने यहाँ पे जो आपको बताया था उसमें कुछ भी चेंजेज नहीं किया। हमने क्या किया है, ऊपर में सब कुछ सेम रखा है। हमने यहाँ पे जो सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाया है वो हमने VBR के बिलिंग के हेडर टेबल से लगा दिया है। इसके बाद हमने क्या किया, इसी डेटा को यहाँ पे लूप चलाकर हमने प्रिंट किया है। प्रिंट करने के बाद हमने टॉप ऑफ पेज में क्या किया, यहाँ पे रिपोर्ट का हेडर और उस जो डेटा को हम प्रिंट कर रहे हैं उस डेटा का हेडर हमने दे दिया है यहाँ पे। और एट लाइन सिलेक्शन पे अभी हमने सब कुछ बंद करके रखा है यहाँ पे कोड। और यहाँ पे हमने क्या किया, टॉप ऑफ पेज ड्यूरिंग लाइन सिलेक्शन। अब यहाँ पे हमारा टॉप ऑफ पेज हो गया। अब टॉप ऑफ पेज के बाद हम क्या करते हैं, एट लाइन सिलेक्शन इवेंट पे हम चलते हैं। यहाँ पे हम कुछ इवेंट देते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2-3 वेरिएबल लेते हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं एट लाइन सिलेक्शन में। यहाँ पे हमने पैरामीटर दिया है, इसके ऊपर ही हमें क्या करते हैं, यहाँ पे
यहाँ पे हम डेटा कीवर्ड लेते हैं। सबसे पहला हम कॉलम लेते हैं लाइन टाइप आई, फिर हम यहाँ पे लेते हैं फील्ड नेम FILD नेम, इसको हम क्या करते हैं 30 कैरेक्टर का रखते हैं। सेकेंड फील्ड हम यहाँ पे कौन सा ले रहे हैं, कॉलम कॉल नेम, इसको भी हम यहाँ पे क्या करते हैं 30 कैरेक्टर का रखते हैं। इसको अभी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। सबसे अभी जो फर्स्ट फील्ड का हम यूज करेंगे वो है हमारा फील्ड नेम। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे जब आप आओगे एट लाइन सिलेक्शन पे, तो यहाँ पे गेट कर्सर फील्ड, और यहाँ पे हम क्या करते हैं पेस्ट कर देते हैं अपने फील्ड नेम को। यहाँ पे अभी मैं आपको सिंपल सा पहले आपको कर्सर का यूज दिखाता हूँ, फिर हम यहाँ से टेबल जो है हमारा BVAP टेबल जो है, टेबल से डेटा सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक प्रॉपर हम यहाँ पे क्या करेंगे एग्जाम्पल रेडी करेंगे। तो सबसे पहले आप गेट कर्सर फील्ड करता क्या है पहले उसके बारे में आप समझो। यहाँ पे राइट कीवर्ड हम ले रहे हैं, यहाँ पे हम इस फील्ड नेम को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। अब यहाँ पे हम सेव कर रहे हैं, सिंटेक्स चेक कर रहे हैं। यहाँ पे हमारा एक एरर दे रहा था नॉट वैलिड, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे क्या किया इसको टर्मिनेट नहीं किया था। हम इसको एक्टिवेट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं इस पर क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमने हॉटस्पॉट दे रखा है तो यहाँ पे आपका सिंगल क्लिक में ओपन हो रहा है। अगर आपको यहाँ पे क्लिक करना है तो डबल क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप यहाँ पे बिल नंबर पे क्लिक कर रहे हो तो यहाँ पे फील्ड का नेम क्या आ रहा है, SBVBRK का वेवलन आ रहा है। जब यहीं पे आप कंपनी कोड पे डबल क्लिक कर रहे हो तो आपका यहाँ पे BUKRS आ रहा है। यहाँ पे आप जब डॉक्यूमेंट टाइप पे क्लिक करोगे तो FKRT आएगा, मतलब ये आपको यहाँ पे फील्ड नेम प्रिंट कर रहा है। अब यहाँ पे सपोज अगर आपको लाइन नंबर चाहिए, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ आपको बता रहा हूँ कि मैंने वहाँ पे कुछ आपको सिस्टम वेरिएबल भी बताया था। सिस्टम वेरिएबल में मैंने आपको क्या बताया था कि लाइन सिलेक्शन का, अगर आपको लाइन सिलेक्शन देखना है तो आप क्या करना है आपको राइट, क्योंकि लाइन सिलेक्शन का भी हम एक सिस्टम वेरिएबल का एग्जांपल देख रहे हैं SYLI लाइन सिलेक्शन। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं, यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम क्लिक कर, अब सपोज मैं यहाँ पे 35 डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे देख रहे हो उस पूरे सिलेक्टेड लाइन को यहाँ पे इसने सेकेंडरी लिस्ट के पास यहाँ पे कॉल कर दिया। तो यहाँ पे लाइन सिलेक्शन क्या है कि जिस भी लाइन पे आप क्लिक करोगे उस पूरे लाइन का डेटा आपके सेकेंडरी लिस्ट में पास कर देगा। अब आपने अब केस टाइप से फॉर्मेट कर रखा है अपने प्राइमरी लिस्ट का, उसी फॉर्मेटिंग के साथ आपका वो पास करेगा। डिपेंड करता है आपने अपने प्राइमरी लिस्ट को फॉर्मेट कैसे किया है। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ बैक करता हूँ और यहाँ से हम बैक करते हैं। मैंने आपको एक दिखा दिया सिस्टम वेरिएबल का यूज कैसे करोगे। ऐसे 2-3-4 सिस्टम वेरिएबल मेन यूज होता है कि आपने किस लाइन पे क्लिक किया है, आपने किस इंडेक्स पे क्लिक किया, और प्लस यहाँ पे करेंट रो करेंट कॉलम कौन सा है वो भी आप यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अभी हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे गेट कर्सर फील्ड का यूज देखते हैं क्योंकि मेन हमारा यूज गेट कर्सर फील्ड का होता है। अब यहाँ पे हम चलते हैं नेक्स्ट, गेट कर्सर के अंदर हम लाइन नंबर निकालते हैं। तो यहाँ पे लाइन, ऊपर हमने एक वेरिएबल लिया था लाइन, हम यहाँ पे क्या करते हैं लाइन को भी प्रिंट करते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं और यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं, यहाँ से भी एग्जीक्यूट करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आपके उस फील्ड का भी नेम प्रिंट कर रहा है, फील्ड के नेम के साथ यहाँ पे आपका लाइन नंबर भी प्रिंट कर रहा है कि आपने यहाँ पे क्लिक किया है 11 लाइन नंबर। मैंने आपको बताया था कि लाइन नंबर जो ऊपर से काउंट करता है प्लस साथ में जो आपका लाइन्स आ रहा है हॉरिजेंटल लाइन, इस हॉरिजेंटल लाइन्स को भी काउंट करता है। तो यहाँ पे अगर आप जाओगे
तो ये 13 लाइन है, क्योंकि बीच में हॉरिजेंटल लाइन काउंट हो रहा है। यहाँ पे जाओगे तो 15 हो जाएगा, क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन भी काउंट करता है। अब यहाँ पे हमने फील्ड नंबर देख लिया, लाइन नंबर देख लिया। अब सपोज इस फील्ड के अंदर कुछ वैल्यू स्टोर है। अगर आप डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक कर रहे हो तो उसके अंदर कुछ डॉक्यूमेंट नंबर स्टोर है। कंपनी कोड पे क्लिक कर रहे हो तो कंपनी कोड स्टोर है। तो यहाँ पे उसके लिए होता है आपका वैल्यू, और वैल्यू को आप किस में स्टोर करोगे तो कॉलम नेम मैंने बोला था, यहाँ पे हम क्या करते हैं कॉलम नेम के अंदर स्टोर कर लेते हैं। यहाँ पे हम सिंटेक्स चेक कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं इसको, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे, सॉरी हमने शायद इसको प्रिंट नहीं किया, हम एक बार बैक चलकर इसको प्रिंट कर देते हैं कॉलम नेम को। यहाँ पे यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट नंबर पे, सॉरी बिलिंग नंबर पे क्लिक किया तो बिल नंबर आ गया हमारा। अगर यहाँ पे मैं कंपनी कोड पे क्लिक करूँगा तो हमारा कंपनी कोड यहाँ पे आ जाएगा। अगर आप यहाँ पे डेट पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे डेट आ जाएगा। मतलब गेट कर्सर फील्ड, मतलब जिस कॉलम पे आपने क्लिक किया है उसका फील्ड नेम, उस कॉलम का वैल्यू, हमने कॉलम नेम ले रखा है, कॉलम का वैल्यू प्लस लाइन नंबर, किस लाइन नंबर पे आपने क्लिक किया है वो डेटा आप यहाँ से ले सकते हो। सपोज हमने कॉलम नेम में क्या स्टोर कर रखा है, हमने यहाँ पे अपना वैल्यू स्टोर कर रखा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है कि अब इस कॉलम के वैल्यू को हमें पास करना है VVRP टेबल में, और वहाँ से जो हमें डिटेल मिलेगा उस डिटेल को हमें प्रिंट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट लगाएंगे। सिलेक्ट, हम क्या करते हैं इसको पहले ओपन करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी के लिए एग्जाम्पल के लिए टोटल फील्ड ले लेते हैं। अगर आपको करना है तो आप वहाँ से फील्ड लेकर आओ, फिर फील्ड के हिसाब से आप डेटा लो, ज़्यादा बेटर रहेगा, रिपोर्ट भी आपका फास्ट रहेगा। VVRP हमारा जो यहाँ पे बिलिंग का लाइन आइटम टेबल है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, कंडीशन में BUQRS नहीं लगाना, हमें सिर्फ एक फील्ड चाहिए, तो हम इसको क्या करते हैं रिमूव करते हैं। यहाँ पे हमारा VBELN, यहाँ पे हमारा बिलिंग नंबर से काम चल जाएगा, तो हम क्या करते हैं बिलिंग नंबर पास कर दे रहे हैं। यहाँ पे हमने कोई फील्ड हाइड नहीं किया है, तो हमारा डेटा कहाँ पे पड़ा हुआ है, हमारा डेटा पड़ा हुआ है कॉलम नेम में। हम इसको कॉपी करते हैं और सिंपल सा इस कॉलम नेम को यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पे हम सेव करते हैं। अब यहाँ पे हमारा, सॉरी इसको भी चेंज करना है हमें, VVRP करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, VVRP से उस बिल नंबर के लिए हमने क्या किया, डेटा निकाल लिया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, नीचे सेम करते हैं कि यहाँ पे हमने चेक किया था सबसे पहले। अब इस पूरे को हम क्या करते हैं अनकमेंटेड करते हैं और इसी में अपने इस वाले एग्जांपल को फिट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, TVVRP को हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। अगर ये ब्लैंक नहीं है तो हमारा इफ़ का स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा। अगर ब्लैंक है तो कौन सा होगा स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारा नो डेटा फाउंड फॉर सिलेक्टेड, नो डेटा फाउंड फॉर सिलेक्टेड बिल नंबर। इसको सेव करते चलते हैं हम यहाँ से। अब यहाँ पे हमें इस टेबल का काउंट निकालना है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका काउंट यहाँ पे रखते हैं। ये लाइन काउंट करेगा और नीचे प्रिंट करेगा। नीचे हमारा बिल्ड हेडर सही प्रिंट कर रहा है। अब इस अंडरलाइन तक नीचे ठीक है और ऊपर जो हम टेबल सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ तक ठीक है। अब हमें बस इस पार्ट को करेक्ट करना है। तो इस पार्ट के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला फील्ड जो हम यहाँ पे सबसे पहले हम लूप ठीक करते हैं। लूप के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको कॉपी करते हैं यहाँ पे और VVRP का हम यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाते हैं। और स्ट्रक्चर अब हमारा VVRP का हो गया। हम यहाँ से क्या करते हैं 4 या 5 फील्ड ले लेते हैं। VVRP का 2, 3 पहले हम सब में पेस्ट कर दे रहे हैं, बाद में इसको हम यहाँ से जो नीड नहीं होगा हटा देंगे हम यहाँ से।
अब यहाँ पे फर्स्ट फील्ड हम लेते हैं, हमारा फर्स्ट तो डॉक्यूमेंट नंबर ही होगा, बिल नंबर VVELN। इसको हम क्या करते हैं, सेव करते हैं। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं, एक बार हम चलते हैं BVRP टेबल में, कुछ फील्ड हम देख लेते हैं वहाँ पे चलकर। न्यू सेशन लेते हैं हम यहाँ से AC16N VVRP। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट नंबर है सिलेक्टेड में 13 है, इसी को देखते हैं। अब यहाँ पे हमें फील्ड चेक करना है। फील्ड में हम क्या चेक कर सकते हैं, हमारा यहाँ पे क्वांटिटी का कौन सा फील्ड है, बिल्ड क्वांटिटी का। VVELN तो हमने ले लिया, पोर्शनर हम ले लेंगे, Ctrl+C करते हैं पोर्शनर को। FK इन्वॉइस्ड क्वांटिटी FK IMG हम ले लेंगे। और यहाँ पे एक हमें अमाउंट का फील्ड चाहिए, अमाउंट का फील्ड हम नीचे देख लेते हैं। NETWR ले लेते हैं, NETWR हम ले लेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। 4 फील्ड में हम क्या करते हैं, अपने एडिटर पे चलते हैं। अब एडिटर पे हम आ गए, यहाँ पे क्या करते हैं, हमने एक फील्ड कॉपी किया था, साथ में हमने क्या किया था, यहाँ पे FK IMG था क्वांटिटी के लिए और NETWR था नेट अमाउंट के लिए। हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से हटाते हैं, मतलब कि मिलता जुलता हमारा यहाँ पे सेट कर गया। उसी सिनेरियो में हमारा ये वाला एग्जांपल भी कंपनी कोड नहीं, यहाँ पे हम क्या करते हैं कि यहाँ से फर्स्ट से इसको यहाँ से रिमूव करते हैं। बिल नंबर है हमारा फर्स्ट फील्ड। बिल नंबर के बाद हमने सेकेंड लिया है लाइन आइटम। हम क्या करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। लाइन नंबर कर देते हैं यहाँ पे। थर्ड फील्ड है हमारा यहाँ पे क्वांटिटी और फोर्थ फील्ड हमारा अमाउंट ही है, क्वांटिटी एंड अमाउंट है। हम इसको क्या करते हैं, क्वांटिटी को भी क्या करते हैं, सेंटर्ड कर लेते हैं, क्योंकि क्वांटिटी भी हमारा न्यूमेरिक फील्ड होता है। यहाँ पे अमाउंट हमारा सेंटर्ड हो गया, क्वांटिटी सेंटर्ड हो गया, बाकी हमारा यहाँ पे सेम डिटेल को हमने यहाँ पे सेट किया। एक बार चलते हैं, हम चलकर पहले आउटपुट देखते हैं, फिर हमें क्लियर होगा कि हमें क्या हटाना है, क्या इसमें सेट करना है। हम कोड को एक बार फॉर्मेटेड करते हैं। अब यहाँ पे एट लाइन सिलेक्शन में हमने क्या किया, गेट कर्सर किया। हम इसको हटाते हैं क्योंकि अभी हमें यहाँ पे राइट नहीं करना, हम यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट से देख रहे हैं सब कुछ। फिर हमने क्या किया, गेट कर्सर के बाद उस कॉलम के वैल्यू को कहाँ पे स्टोर किया, कॉलम नेम में, और उसको हमने पास कर दिया यहाँ पे अपने सिलेक्ट स्टेटमेंट के वेबलन में। यहाँ से हमारा डेटा निकलेगा। अगर TVVRP में डेटा मिल जाएगा हमें, तो डेटा मिलने के बाद क्या करेगा, यहाँ पे डेटा को प्रिंट करेगा। नहीं मिलेगा तो हमें मैसेज देगा नो डेटा फाउंड फॉर सिलेक्टेड बिल नंबर। यहाँ पे नीचे हमने क्या किया, टॉप ऑफ पेज में अपना रिपोर्ट का हेडिंग ले रखा है। सेव करते हैं यहाँ से हम इसको। सिंटेक्स चेक करें, एक्टिवेट कर रहे हैं। यहाँ से हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, यहाँ से भी हम इसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं। यहाँ पे हम चलते हैं, डॉक्यूमेंट नंबर पे क्लिक करें, नो डेटा फाउंड फॉर सिलेक्टेड बिल नंबर। यहाँ भी हम क्लिक करें, नो डेटा फाउंड, मतलब कि हमारा यहाँ पे डेटा पास नहीं हो रहा है। डेटा पास क्यों नहीं हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि BVRP में क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसको सेव करता हूँ मैं। जब आप इस टेबल के अंदर जाओगे, यहाँ पे डबल क्लिक करता हूँ BVRP टेबल पे। अब इसके अंदर हमने वेबलन के अंदर पास किया है, तो यहाँ पे जब आप इस डेटा एलिमेंट पे क्लिक करोगे, ये हमारा डोमेन जो है, तो डोमेन में आप यहाँ पे देखोगे कन्वर्जन रूटीन लगा होता है अल्फ़ा का। हम देख रहे हो कि इसके अंदर जब इस पे जब डबल क्लिक करोगे तो वो आपको यहाँ पे फंक्शन मॉड्यूल दिखाएगा कि अल्फ़ा इनपुट और आउटपुट का यहाँ पे यूज होता है। तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे कन्वर्जन रूटीन का यूज करना होगा।
तब जाकर आपका डेटा यहाँ पे सही होगा। तो कन्वर्जन रूटीन के लिए हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं जहाँ पे हमने डेटा कीवर्ड से डेटा डिक्लेयर किया था। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक और डेटा हम यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं। कौन सा वेरिएबल, LV लोकल वेरिएबल VBELN टाइप होगा ये, VVR के टेबल का ही रेफरेंस देते हैं, VBELN टाइप का। और हम क्या कर रहे हैं, इसको कॉपी कर रहे हैं, नीचे हम यहाँ पे आते हैं, हम यहाँ पे कॉलम नेम यहाँ पे पास कर रहे हैं, हम यहाँ पे एंटर करते हैं, VBELN इक्वल टू करते हैं। हम यहाँ पे जो हमारा एक कॉलम नेम है इसके वैल्यू को हम पास करेंगे यहाँ पे। अब इसको हम पास कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हम पाइप का सिंबल देंगे, यहाँ पे हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इसके अंदर हम इसको कॉलम नेम को पेस्ट करते हैं और इस कॉलम नेम का हम क्या करते हैं 0 से 10 कैरेक्टर पास करते हैं, क्योंकि कॉलम नेम जो हमने लिया था 30 कैरेक्टर का लिया था, बट हमारा जो वेबलन होता है वो 10 कैरेक्टर का ही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बस 10 कैरेक्टर लेते हैं और इस 10 कैरेक्टर को हम क्या करते हैं अल्फ़ा इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करते हैं इन कर देते हैं। वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि 2 कन्वर्जन रूटीन था, अल्फ़ा इन या अल्फ़ा आउट। अगर आपको सेम जिस टाइप का आपका वो फील्ड है उस टाइप का अगर आपको वेरिएबल बनाना है तो आपको यहाँ पे अल्फ़ा इन करना है। अगर आउटपुट में आपको आगे का 0 हटाना है तो आपको क्या करना है, वहाँ पे अल्फ़ा आउट करना है। मैं क्या करता हूँ, इस कोड को फॉर्मेटेड करता हूँ और ये LV VBELN जो है हमारा कॉपी करते हैं। हमने यहाँ पे टर्मिनेट नहीं किया है और इस कॉलम नेम को यहाँ से हटाते हैं और VBELN को यहाँ पे पेस्ट करते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया, सेव किया, सिंटेक्स चेक किया, एक्टिवेट किया, एग्जीक्यूट किया, यहाँ से हमने फिर एग्जीक्यूट किया, इस पे क्लिक किया, यहाँ पे हमारा हेडर भी आया। यहाँ पे हमने क्या किया था, इसको सेंटर किया था, फिर भी यहाँ पे क्योंकि हमारा ये क्वांटिटी और अमाउंट जो होता है ये न्यूमेरिक फील्ड होता है, तो ये आपका जब भी होता है यहाँ पे राइट जस्टिफाई होता है। अगर आप इसको राइट जस्टिफाई करोगे तो ये यहाँ पे सेट कर जाएगा। बिल नंबर आ गया, लाइन नंबर आ गया, क्वांटिटी और अमाउंट आ गया, टोटल लाइन आ गया यहाँ पे, और बिल का यहाँ पे ऊपर डॉक्यूमेंट डिटेल हमारा आ गया यहाँ पे। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सपोज इसमें 3 लाइन है तो यहाँ पे 3 लाइन दिखा रहा है, 40 के अंदर भी 3 लाइन है तो यहाँ पे इसका 3 लाइन दिखा रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर आप यहाँ कंपनी कोड पे डबल क्लिक करोगे तो नो डॉक्यूमेंट फाउंड दिखाएगा, क्योंकि कंपनी कोड का जो डेटा है वो पास करेगा आपके टेबल के अंदर। किस फील्ड में पास करेगा, तो आपके वहाँ पे बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर में पास करेगा, और 1710 का बिलिंग डॉक्यूमेंट उसको मिलेगा नहीं, इसलिए आप यहाँ पे आपको नो डेटा फाउंड दिखाएगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पे रिकॉर्ड मैच कर जाएगा सिलेक्ट से। आप यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, बैक करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताया गेट कर्सर फील्ड से आप क्या करोगे, यहाँ पे फील्ड का वैल्यू लोगे, उसको आप एक टेबल में पास करोगे, जिस टेबल से आपको डेटा लेना है बस उस पे लूप चला के आपको यहाँ पे प्रिंट करना है। एक सिंपल सा यहाँ पे एग्जांपल है। अब इसी में हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना एग्जांपल देखेंगे कि हम इसमें यूजर कमांड और PF स्टेटस का यूज कैसे करने वाले हैं।